याद रखना अल्लाह की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं। देख लेना बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन उसी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसके बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ तूने लेना है मुझसे ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा, मेरे माल से जो मर्जी ले ले। ये आपको तो कहा गया था, लेकिन हमें सुनाया गया था कि कोई ऐसा फरसूदा अकीदा ना रख लेना कि बगैर अमाल के ही इंसान को जन्नत मिल जाएगी। अमाल और अल्लाह की रहमत दोनों चीजें शामिल हाल हैं, सिर्फ अमाल भी कोई शय नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? आपने फरमाया, हाँ मैं भी, जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले, मैं भी महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। तो अमाल भी है और रहमत भी है, सिर्फ अमाल भी कोई शय नहीं और सिर्फ रहमत भी कोई शय नहीं है। वरना इमाम मोहम्मद गजाली रहमहुल्लाह ताला का कौल जो है मुझे बड़ा पसंद है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो किमिया सादत में उन्होंने उलमाए सू की क्लास ली है। अब ये सख्त बातें अगर मैं अपनी रेफरेंस से करूं तो लोगों को बुरी लगेगी। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि ऐसे उलमा जो मिंबरों पर चढ़कर अल्लाह ताला की रहमत की आयात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुना कर, कुरान हकीम में जहां पर भी रहमत की आयात और तौबा की आयात आई वो इस एतबार से आई कि जो तौबा करने के बाद इस्लाह कर ले। पूरे कुरान में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है कैटेगोरिकल कि इंसान अपनी इस्लाह ना करे और अल्लाह ताला फरमाए कि मैं अपनी रहमत के दरवाजे उसके लिए खोल दूं। कतन ऐसी कोई आयत नहीं। तो जो उलमा, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत की आयात सुना कर लोगों को अल्लाह ताला से गाफिल कर रहे हैं, क्या ये लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान हकीम में जो अल्लाह के नाफरमानों के लिए धमकियां आई हैं ये सब की सब फजूल बातें थी, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के अजाब से डराते रहे ये सिर्फ शुगल मेला था और आखिरत में कोई पकड़ नहीं होनी? ऐसे उलमा वाजिबुल कत्ल है। ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं कि हुकूमत वक्त का काम है कि इन पर तौबा पेश करे, वरना इनको कत्ल करवाए, इन उलमा को जो अल्लाह ताला का ये गलत तसव्वुर पेश करके लोगों को अल्लाह का बागी बना रहे। और अक्सर वाइजीन इस वक्त यही है, लोग उन्हीं की बातों के ऊपर खुश हैं, इन्हीं एनजीओ की बातों के ऊपर खुश हैं, इन्हीं दुनियादार उलमा जो दुनियादारों को खुश करने के लिए बातें करते रहते हैं। उनका तो अल्लाह ताला बड़ा गुर रही मरी, जो मर्जी करो, अल्लाह ने साड़ी नमाजा नहीं चाहिए दिया। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं बाल बच्चों दे यो कमाई करता रहना तो मैंने टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ये ज़हन में रख ले।
जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है। अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिरमिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। वलियादु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले। वलियादु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल लगता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है। और मैं ये बड़े यानी वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूं। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फर्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4। और सफर में सारे 2-2 फर्ज हैं, मगरिब के 3। ये टोटल 17 रखते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी। बाकी जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा, वो सारी नफली इबादत है। वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने फर्ज के अलावा 12 रकतों में इस्तकामत की, और वो 12 रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के भी बताई। और महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा ने, सैयदा उम्मे सलमा ने, सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हुन ने रवायत भी की कि 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। ये 12 सुन्नतें मुअक्कदा, जिसने ये पढ़ी उसे जन्नत में महल मिलेगा। अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनहगारी वाला मामला कोई नहीं है। इसी तरीके से इसके अलावा एक और वितर की नमाज है जो सुन्नत मुअक्कदा है। वो सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम का कौल है कि वित्र सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, मगर इसे मत छोड़ो। है सुन्नत है लेकिन ताकीदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में भी वितर और फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ अफजलियत के एतबार से ताकीदी हैं, इनकी काउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है, सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है कि जिसकी क़यामत वाले दिन फर्जों में कोताही निकल आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदों की जो नफली और सुन्नत इबादत है इसको तोल लो और फर्जों के इक्विवेलेंट कबूल कर लो। तो आप अगर यानी सुन्नतें पढ़ेंगे तो इसके इक्विवेलेंट नफलों की कोताही पूरी हो जाएगी, अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी इसकी कोई नहीं है। इस ज़हन में रखिएगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मुझे कोई शॉर्टकट बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद नमाज, फर्ज नमाज को कायम रख। फिर फरमाया फर्ज ज़कात अदा कर, फर्ज रोजे दे, रोजे जो है वो उनको अदा कर और रोजे रख। हज उस वक्त फर्ज नहीं हुआ था, वो जिंदगी में एक बार है। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना आपने मुझे बताया ना मैं इसमें ऐड करूंगा ना इसमें से कोई चीज माइनस करूंगा। और ये कह के वो चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने किसी जन्नती शख्स को देखना है तो इसको देख लो, जो ये कह के गया कि मैं फर्ज नमाज से ज्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ फर्ज रोजा ही रखूंगा, फर्ज ज़कात ही दूंगा। अब रोजा और ज़कात में तो हमारे उलमा को और आम पब्लिक को भी, जो दीनदार लोग हैं, उनको हजम होती है कि कोई शख्स ये नहीं कहता कि भाई पीर और जुमेरात का रोजा, सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोजों की ये रूटीन थी। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जिसने जुमेरात और पीर का रोजा ना रखा उसके रमजान के रोजे ही कबूल नहीं होंगे। वो कहता है क्योंकि उनको पता वो नफली है। इसी तरीके से ज़कात तो सिर्फ 2.5% है ना, बाकी तो नफली सदकात है जितने मर्जी थे। कोई शख्स नहीं कहता कि नफली सदका ना दिया तो आपकी ज़कात भी कबूल नहीं होगी। उल्टा ये कहते हैं और बस जी ज़कात दे लो तो बाकी सारा माल पाक है। लेकिन जब फर्ज नमाज की बारी आती है तो उस वक्त वो 12 रखते हैं भी सुन्नत मुअक्कदा बीच में घसीट देते हैं।
وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا, وہ اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین, لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس طرح نماز شروع کروائی, انہوں نے سنت نماز بھی, نوافل بھی شروع کر دی, لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے, کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں, سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے, اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی, اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جن اور انسانوں سے. اور وہ کیوں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, کہ میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو بھر دوں گا سرکش جنوں اور انسانوں سے, اور میں نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فنیٹک ہے, نہیں. اس میں سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی آیا کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں, کان دیے تھے وہ سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں, جو انسٹرومنٹس یوز کر کے حق بات کو حاصل نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا بلکہ انسان اپنی مرضی سے اپنی دوزخ کما رہا ہوگا. اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں, کثرت کے ساتھ جن اور انسان دوزخ میں جا رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام, تن جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوست کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف 1 جنتی. یہ ریشو پروپورشن ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا, اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورۃ المزمل میں آیا, کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف 1 جنتی. لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ 1 جنتی میں ہی ہوں گا. اب یہاں پہ وہ 200-250 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں کہوں کہ جی میں 1 گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے, تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ 250 میں سے کسی اور کو ہی لگے, یہ ایک ہی چلانی ہے, سارے اٹھ کے بھاگیں گے. لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں, حالانکہ وہاں پہ 1000 میں سے 999 دوست کی اور صرف 1 جنتی. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں. جن کو عقل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں, لگ پتہ جائے گا. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جب مرے گا جاگ اٹھے گا. یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی تو یہ تھی. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم, آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے, تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے کچھ ڈال دیا تھا نا, آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے, تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. میرے بھائیو, اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے, کہ سورۃ المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ المؤمن ہے, سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں, اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے, آیت نمبر 10. یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم. قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں, یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا. کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی, عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر, جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر. یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے,
جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے، کہیں گے ہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے، او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23 میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ